वेलकम बैक बच्चों। तो कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मेरा वीडियो अचानक से रुक गया था बनना, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें और रह गई थी, 2-4 बताने वाली। तो उन्हें आज हम लोग कंटिन्यू करके फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए। और पहली सेंचुरी हो गई है सब्सक्राइबर्स की, तो बहुत अच्छा लगा देख के। आप लोग काफ़ी तेज़ी से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश है काफ़ी अच्छी है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और हाँ, कुछ कमेंट मैंने पढ़े जो मेरी सेविंग को लेके थे। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगा कि सेविंग अच्छी, नाइस लुक कई लोगों ने कहा है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कमेंट थे, उन्होंने कहा कि सर कटा देनी चाहिए, आप नॉर्मल लुक में रहें। तो जैसा कि आप जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि नॉर्मली मैं वैसे ही रहता हूँ, क्लीन सेम में ही रहता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से मैं 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकला, इस वजह से ये इतनी बड़ी हो गई। और कोशिश करते हैं 1-2 दिन में कटवा लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए खैर, तो पॉइंट पे आ जाते हैं अपने पे। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था ABCD किसको किस तरीके से पढ़ना था हमें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रैक्टिस अपन को कैसे करनी है ना। जैसे M था, M में क्या दिख रहा था हमें, 3 था। R में क्या, 2 अंडे थे, 1.5 अंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हाफ फ्राई लगानी थी। तो इन सारी चीज़ों का मैंने बता दिया था। प्रैक्टिस को भी मैंने बताया था, क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला था मैं प्रैक्टिस के तौर पर, बस वहाँ पर जाके वीडियो अचानक से रुक गई थी किसी कारणवश। खैर कोई बात नहीं, तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी। जैसे ये हमारा C है और ये M है और ये W है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि M में 3 दिखेगा, W में भी 3 दिखाई देगा। ठीक है, यानी ये 13 पे है, ये 23 पे और ये 3 पे। तो अगर इन तीनों को एक साथ हम निकाल लें तो ये बनता है CMW। ठीक है ना। तो जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करोगे, अच्छे से पैसा कमाओगे, तो एक कंपनी है गाड़ी की BMW, है ना। तो BMW भी बड़ी होगी अपने आप में, जैसे आप लोग बड़े होगे तो वो भी बड़ी होगी। तो B बिकम्स C, है ना। तो BMW को हम लोग क्या कह सकते हैं, CMW। ठीक है, तो ये बस याद करने का छोटा सा तरीका था। तो CMW में हम क्या कर सकते हैं, 3, 13 और 23। ठीक है ना, 3, 13 और 23। ठीक, चलिए। तो अब प्रैक्टिस की मैं बता रहा था। प्रैक्टिस के तौर पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेंटेंस आप चाहो तो लिख लो, या कोई बड़ा सा शब्द है उसको लिख लो और उसके ऊपर इनकी वर्डिंग लिखते चलो, सॉरी इनके नंबर लिखते चलो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द लेते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन लिया, तो नोटिफिकेशन में क्या है, अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके नंबर लिखते चलेंगे। ऐसे 2-4 शब्दों में करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो याद करने का जो चांस होता है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा हमें याद हो जाता है। जैसे N में मैंने क्या बताया था, यहाँ से ये देखिए ये 4 जैसा दिख रहा है, इसको बढ़ाया था तो N हो गया 14 पे। ठीक है, N हो गया 14 पे। O आपको पता है मैंने सेंटर बताया था, O तो सेंटर है नहीं, सेंटर कौन है, M अगर सेंटर तो फिर O किसका सेंटर है, एजोटी का। एजोटी का सेंटर मतलब 5 गुना 3, तो 5 3 15, यानी O कितने पे हो जाएगा हमारा, 15 नंबर पे। T20 आपको पता ही होगा, तो T20 20 नंबर पे। I मैंने कैसी बनाई थी, इस तरीके से, तो यानी I हो गया 9 पे। F की बात करेंगे तो F कैसा था, ऐसा इसको बंद करके ऊपर से बढ़ा लिया था, तो F कितना हो गया 6 पे। ठीक है, फिर I आ गया, तो I हमारा कितने पे है, 9 नंबर पे। फिर C की बात करें तो पता ही है आपको, अभी बताया CMW, यानी कि 3 13 23। C3 A स्टार्टिंग है तो फर्स्ट हो गया, T20 हो गया, I आ गया 9, O आ गया 15 और N आ गया 14। तो ऐसे 2-4 बड़े बड़े शब्द आप उठाइए, उनको रखिए और 2-3 ऐसे बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मली आपको बहुत फ्रिक्वेंटली याद हो जाएगा। ठीक है, और याद अपन को फ्रिक्वेंटली ही करना है। क्लियर है, चलिए। तो अब इसी क्रम में अगर आपने कल से अभी तक मेरे ख्याल से याद कर ही ली होगी ABCD पूरी, तो अगर पूरी ABCD आपको याद हो गई है तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे और देखेंगे ABCD के रिवर्स क्रम को। ठीक है, इसका उल्टा क्रम क्या होता है, हम लोग आज उस चीज़ को समझेंगे। देखते हैं भाई। तो मैंने आपको बताया था कि भाई A से लेके Z तक टोटल कितने होते हैं, 26। टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, और 26 का आधा कितना होता है, 13। 13 पे कौन होता है, M। ठीक है, तो A से लेके M तक हम एक क्रम में सीधा लिख लेंगे, तो E F G H I, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है M तक जाने के लिए, शायद चलो कर लेते हैं। A
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। तो 1 से लेकर 13 तक के ये एक तरफ हो गए, और इनके सामने हम क्या करेंगे, इसके आगे की जो ABCD है वो इसके सामने लिखेंगे, लेकिन उल्टे क्रम में। कैसे? M के बाद क्या आएगा, N L O M N O P Q R S S कितने पे, 19 पे T U V W X Y एंड Z। ठीक है, तो ये हमारे ABCD के उल्टे अक्षर हैं, यानी कि कौन सा लेटर कौन से लेटर के अपोजिट में आएगा वो यहाँ से हमें पता चलेगा। जैसे A का अपोजिट कौन है, Z। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ A का अपोजिट कौन है, तो आप बताओगे Z, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ Z का अपोजिट कौन है, तब आपका आंसर होगा A। यानी कि जितने भी लेटर आमने सामने लिखे हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, जैसे I का R और R का क्या हुआ, I। ठीक है, तो अब हमें इन्हें भी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो पैटर्न में चलते हैं, तो कभी कभार रिवर्स पैटर्न भी आता है। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न को याद करने के लिए रिवर्स नंबर हमें याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए उनको याद करने की छोटा सा तरीका हम लोग देखेंगे, समझेंगे, देखते हैं भाई कैसे याद होता है। तो सबसे पहले बचपन में होमवर्क मिला करता था, मैडम या सर दिया करते थे A to Z, तो भाई A to Z यानी कि A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। अब B और Y, तो B और Y को मिला के हम एक स्पेलिंग बना सकते हैं, अगर इसके बीच में O लगा दें तो क्या बन जाएगा, बॉय। ठीक है, C और X, इसके बीच में अगर हम RA लगा दें तो ये क्रक्स बन जाएगा, आजकल बच्चे लोग खाते काफ़ी हैं। ड्यू, DEW, तो ये क्या बन गया, ड्यू। उसके बाद E और V से हम बना सकते हैं इवनिंग। F और U से अगर इसके लास्ट में हम N लगा दें तो ये बन जाएगा फन। G और T, आपको पता होगा GT रोड होती है अपने यहाँ पे। ठीक है, यूपी में GT रोड निकली हुई है, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ठीक है, GT के बाद H और S, इसको हम बोल सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल। I और R, ये हमारा बन जाएगा इंडियन रेल या इंडियन रेलवे, कुछ भी। J और Q, JQ को आप जैकलिन बोल सकते हो, जैक कैलिस बोल सकते हो, जो भी आपके मन में आए वो नाम आप बोल सकते हो, चाहे जैकलिन चाहे जैक कैलिस। ठीक है, तो जैकलिन कर लें भाई, चलो जैकलिन। जैकलिन के बाद KP, अपने यूपी में KP बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो लोग यूपी से होंगे, नहीं भी होंगे, वो भी जानते होंगे KP। तो KP स्टैंड्स फॉर कमला पसंद। ठीक है, कमला पसंद बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद L और O, इसके बाद में अगर हम VE लगा देंगे तो बन जाएगा लव, और M और N के बीच में लगा देंगे डबल O तो बन जाएगा मून। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की है हमने याद करने के लिए। आप शुरू से लेके लास्ट तक इसको अभी हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को कि कैसे हमें इसको पढ़ना और कैसे हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे। A to Z नाम का एक बॉय था, A to Z नाम का एक बॉय था, उसने क्रैक्स खाया और फिर ड्यू पी। भाई सूखा सूखा क्रैक्स तो नहीं खाएगा, उसके साथ में कुछ ठंडा लेगा, तो ड्यू ले ली। अब ड्यू ले लिया, क्रैक्स खाया, यानी कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब नॉर्मल सी बात, हम लोग खाने पीने कब निकलते हैं, इवनिंग में। तो शाम को वो कहाँ गया, कहीं घूमने गया, उसने क्रैक्स खाया और ड्यू ली साथ में। कहाँ कब काम किया, इवनिंग में। इवनिंग में जब ये सारे काम कर रहा है तो उसके 2-4 दोस्त और साथ में होंगे, यानी कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, मिलके फन, हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। वहाँ से उन्होंने गाड़ी उठाई अपनी और कहाँ चले गए, GT रोड घूमने के लिए। ठीक है, GT रोड पे उन्हें एक विद्यालय दिखाई दिया, उन्होंने सोचा चलो यहाँ से क्या कर लेते हैं, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल करने के लिए स्कूल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उन्हें जब पास हो गए तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने कहा चलो कहीं दूर घूम के आते हैं, शहर में बहुत घूम लिया। तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, इंडियन रेल, यानी कि ट्रेन में बैठ गए, कुल मिला के इंडियन रेल। ठीक है, रेल में बैठने के बाद अब रास्ते में ध्यान है यार जा तो रहे हैं लेकिन करेंगे क्या, वहाँ जाके क्या करेंगे। तो एक दोस्त ने बताया यार देखो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है जैकलिन, तो अपन एक काम करेंगे मुंबई चलते हैं, जैकलिन से मिलेंगे चल के। उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो जैकलिन से मिलने पहुँचे, जैकलिन से मिले, जब वहाँ से निकले तो उनका हो गया मूड ख़राब। उन्होंने कहा भाई यार जितना अच्छा हम इस बंदी को समझते हो तो उतनी अच्छी नहीं है। मूड ख़राब हुआ तो चूँकि बंदे यूपी के थे, तुरंत उन्होंने क्या किया, वहाँ से बाहर से कमला पसंद खरीद ली। ठीक है, कमला पसंद खरीदी, खाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कमला पसंद से उन्हें प्यार हो गया। ठीक है, कमला पसंद से प्यार हो गया।
और आप लोग जानते ही हैं प्यार करने वालों को दुनिया में कोई जगह नहीं है, दोनों कहाँ चले गए, मून पे। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी जिससे आप लोग आराम से याद कर सकते हो कि कौन सा लेटर किसका अपोजिट है, क्योंकि पोजीशंस तो आप पहले ही याद कर चुके हो, किसका कौन किसके अपोजिट में है, तो उसको याद करने की एक छोटी सी स्टोरी है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं हम बताएंगे या कई लोगों को पता भी होंगी। ठीक है, तो आप ये बेसिक था, आराम से याद हो जाएगा, ये मेरी फुल गारंटी है कि अच्छा आप एक बार पढ़ोगे या 2 बार पढ़ोगे तो गारंटी से याद हो जाएगा। याद करना ज़रूरी है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो भी बनते हैं हमें उसमें इसकी बहुत हेल्प लगती है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जिसका गणित थोड़ा सा फास्ट है तो इसके अलावा वो दूसरी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। ज़रा देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है। देखिए हमें इनके नंबर याद हैं, तो ए का 1 है और जेड का कितना है 26, बी का 2 है और वाई का कितना है 25, सी 3 पे है और एक्स है 24 पे, डी 4 है और डब्ल्यू 23, ई 5 इजोटी का सबसे पहला लेटर है तो ई 5 पे है, और वी मैंने बताया था कैसे, ऐसे करके दो एक दुक्की बना के उसको शीशा दिखा दिया तो 2 बन गए यानी कि 22। उसके बाद एफ 6 पे है और यू कितने पे 21 पे है, तो ये बहुत बेहतरीन बनाया था, आप लोगों को याद होगा तो इस तरीके से यानी 21। उसके बाद जी पे आए, जी 7 यहाँ से काट दिया था और टी आपको पता ही है टी 20 पे। उसके बाद एच की बात करें तो अब मैंने बताया था कि यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं और क्या बन जाता है ये 8। एस की बात करेंगे तो एस को हम लोगों ने यहाँ से बंद कर लिया था तो ये पूरा दिखाई दिया था 19, तो एस हो गया 19 पे। आई मैंने बताया था इस तरीके से अपन बनाएंगे तो 9, और आर की बात करेंगे तो मैंने बताया था 2 अंडे, ठीक है, और एक हाफ फ्राई की यहाँ पे कमी है तो उस हाफ फ्राई की कमी को पूरा करते हुए आर हो गया 18 पे। उसके बाद जे आपको पता है एजोटी का दूसरा लेटर है जे, ठीक है, तो जे हो गया दूसरे नंबर 10 नंबर पे, और क्यू है हमारा 17। इसमें आपको ध्यान होगा स्टोरी मैंने सुनाई थी जेम्स बॉन्ड वाली, ठीक है। उसके बाद के 11 नंबर पे, एक ये 1 और एक ये 1 तो 11 पे। और पी की बात करेंगे तो इसको हमने यहाँ से बढ़ा लिया था और यहाँ पे 1 बनाया था तो पी हो गया 16 नंबर पे। उसके बाद एल की बात करेंगे तो एल 12, और ये पहला कार्टून था हमारी ABCD का, इसको हमने कैसे बनाया था इस तरीके से, ठीक है। एल के बाद सामने इसका अपोजिट है ओ आपको पता है किसका सेंटर है एजोटी का, और ये 15 नंबर पे है। एम में मैंने आपको बताया था 3 दिखाई देगा यानी ये 13 है, और एन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 4 और ये कितना है 14, ठीक है। तो ये इनके सभी के नंबर थे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आप लोगों ने उम्मीद है आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। तो उसके बाद हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है उसमें या इसका क्या यूज़ है ज़रा उसको भी हम देख लेते हैं। देखें ज़रा, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 26। अगर इन दोनों की वैल्यू को अपन ऐड करते हैं तो टोटल कितना बनता है जाके 27। अगर हम ये 2 है और इसका अपोजिट कितना है 25, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है जाके 27। दिख रहा है सर, ठीक है। 3C और x उसका अपोजिट कितना है 24, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27। ये जितने भी एक दूसरे के अपोजिट हैं उन दोनों अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो बनता है जाके कितना 27। रीजनिंग में आगे आने वाले एक चैप्टर रैंकिंग में इस 27 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग इसको याद रखना कि ये कहाँ से आया। कई बार बच्चे पूछना सर ये 27 कैसे, तो 27 ये यहाँ से आया, ये वहाँ तक काम करेगा, आप लोग उसकी कतई चिंता ना करें, ठीक है। कैसे आएगा वो भी बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे भी जैसे जोड़ के देख लेते हैं, ये 18 है और ये 8 है और ये 19 है, अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। यानी कि हम सारे अपोजिट लेटर्स का सम निकालेंगे तो कभी भी वो सम 27 से कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा 27 पे। तो हम एक फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं, क्या, जैसे एक्स वाई तो यहाँ पर है तो अपन अल्फ़ा प्लस बीटा लिए ले रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 27। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा एक लेटर है और बीटा दूसरा लेटर है जो उसका अपोजिट है। जैसे इसके यूज़ से हम क्या बना सकते हैं, अभी देखिए रिवर्स कैसे निकलता है वो बताते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताइए डी का अपोजिट क्या है, तो आप अल्फ़ा की जगह क्या रख दोगे डी, प्लस बीटा ये हमें निकालना है, यानी कि डी का अपोजिट क्या है बराबर 27, ठीक है। अब हम क्या करें, बीटा की वैल्यू निकालनी, तो बीटा यहाँ रहेगा 27 माइनस डी, और आपको पहले से ही पता है कि डी की पोजीशन कितनी है 4, तो क्या करेंगे 27 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 23, और बीटा बराबर आ गया 23। आपको पता है 23 किसकी वैल्यू होती है W की, यानी कि अगर हम बात करें D के अपोजिट की तो D का अपोजिट कौन आएगा W,
ठीक है। अब किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हो। आप लोग को लग रहा होगा प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, आपको ये पूरा नहीं करना, आपको केवल इतना करना है, जैसे मैंने आपसे पूछा Q का अपोजिट क्या है, तो आप सीधे करोगे क्या, Q का 27 में से हमें उस वैल्यू को लेस कर देना है जो हमें दी गई है। तो हमें क्या दिया गया, Q की वैल्यू कितनी होती है 17, तो 27 में से 17 अगर हमने घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा 10, और 10 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है 10, J की। तो Q का डायरेक्ट अपोजिट निकल आया, वो क्या निकला J। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो हम दोनों तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमें अपोजिट कैसे याद करने हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें इनकी आवश्यकता आखिर क्यों है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन लेटर्स के फॉर्म में होते हैं। अब लेटर्स में जैसे मान लिया, मैंने कह दिया, जैसे अगर आपको मान ले कि आपको ABCD की जो पोजीशन है अभी तक याद नहीं है, ठीक है, तो और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मुझे कि X और B में कितना डिफरेंस है, यानी कितना अंतर है। तो आप क्या करोगे, B से लेके X तक जोड़ोगे, B के बाद C D E F G, यही तो करेंगे, फिर जोड़ के बताएंगे कितना हो गया। लेकिन अगर हमें इनकी पोजीशन पता है, क्या 24 और B की वैल्यू 2, तो अगर हमें इनकी पोजीशन पता है तो सीधे हम यहाँ से लेस करके बता देंगे कि सर इनके बीच में 22 लेटर्स हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A B और इसके सामने लिखा मैंने Y Z, ठीक है, और उसके बराबर में अगर मैं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछता हूँ कि तो बताइए C D के सामने क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लेटर्स की पोजीशन याद है, उनके रिवर्स याद है, तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हो, फ्रिक्वेंटली बना सकते हो। ज़रा उसको देखते हैं कैसे। भाई यहाँ पे था Y A और B, तो अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो A की पोजीशन है 1 और B की पोजीशन है 2, Y की पोजीशन है 25 और Z की पोजीशन है 26, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि देखिए 1 और उधर 26 या 25, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 और 26 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, और 2 और 25 ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा 27। तो दोनों को ऐड करके 27 आ रहा है, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जब ये दोनों अपोजिट है तो हमें क्या करना है, इसका भी अपोजिट निकालना होगा। इसका अपोजिट हम कैसे निकाल सकते हैं दोनों मेथड है हमारे पास, हम दोनों से चर्चा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं, तो क्रैक्स, C फॉर क्रैक्स यानी कि CRAX, तो C का अपोजिट क्या है X, और अगर अपन D की बात करेंगे तो ड्यू, DEW, यानी कि D का अपोजिट क्या आ जाएगा ड्यू। अच्छा, इस मेथड से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस मेथड से निकाल के बताओ इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उससे भी देख लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे ही हम इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। C का अपोजिट हमें चाहिए, तो देखिए 27 माइनस C की वैल्यू कितनी है 3, अगर 27 में से 3 लेस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 24, और 24 किसकी वैल्यू है X की। दूसरे वाले को देखेंगे तो 27 माइनस D की वैल्यू कितनी है 4, 27 में से अगर हम 4 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 23, और ये किसकी वैल्यू है W की। क्लियर है बात, ठीक है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से स्टोरी का रिवीजन आप लोगों को करा देते हैं। क्या थी स्टोरी, A to Z नाम का बॉय था, उसने क्रैक्स खाया, फिर ड्यूली साथ में, अकेले नहीं, सूखी सूखी नहीं खाएगा। कब किया ये सब काम, इवनिंग में, किसके साथ, दोस्तों के साथ, यानी कि वो फन कर रहा था। फिर वहाँ से वो GT रोड गया, GT रोड पे एक विद्यालय था, वहाँ से उसने अपना हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद पास हो गया, खुशी मिल गई उसे, तो उसने कहा चलो घूम के आते हैं। तो इंडियन रेल यानी कि ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलिन से मिला, मूड ख़राब हो गया, मूड ख़राब हुआ, बाहर निकल के उसने क्या लिया, कमला पसंद खाई, और कमला पसंद से उसे प्यार हो गया। और आपको पता ही है आगे प्यार करने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, तो कहाँ चले गए दोनों, मून पे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं। आप लोगों से केवल एक गुजारिश है मेरी कि हमारे वीडियो में अगर आपको कोई क्वालिटी से लेके, जैसे कभी हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हो सकता है जल्दी में हम कुछ छोटा लिख दें, बड़ा लिख दें, या लाइटिंग की कहीं दिक्कत हो, आप लोगों को लग रही हो, तो आप वो ज़रूर बता दें कि कोई भी कमी है तो आप उसको बताएँ, तो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में आपके साथ। जुड़े रहिए ज्ञानोदय एकेडमी। मैं मानव, नमस्कार।